नाजरीन, मैं हूं मुमताज़ खान खोसा। आज बात करते हैं अल्लामा इकबाल टीचिंग हस्पताल की। नाजरीन, अल्लामा इकबाल टीचिंग हस्पताल का नाम तो बदला, लेकिन आए हुए सालीन की किस्मत ना बदली। लेकिन आप अगर अल्लामा इकबाल टीचिंग हस्पताल चले जाएं तो वहाँ पर आपको देखने में बहुत सारी खूबसूरती मिलेगी, लेकिन वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो एक से बढ़कर एक जलाद बैठा है। वो तो एक तो मरीज़ को मेडिसन नहीं देते, ऊपर से उसे धक्के भी देते हैं। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जो डॉक्टर साहबान बैठे हुए हैं उन्होंने बाहर अपने प्राइवेट क्लिनिक खोले हुए हैं, जिस पर वो मरीज़ों को दोबारा बाहर प्राइवेट क्लिनिकों पर रेफ़र कर देते हैं। कहते हैं आप हमारे प्राइवेट क्लिनिकों पे आ जाएं, तो मरीज़ धक्के खाने पर गरीब मजबूर हो गए हैं। अभी आपको बताते चलूं कि अपना कुछ दिन पहले यहाँ से हमारी टीचिंग अस्पताल से कुछ अद्वियात चोरी हुई थी, जो कि अपना गाजी घाट चेक पोस्ट पर पकड़ी गई थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा अपना सीनियर आदमी था, जिसकी वजह से उन्होंने उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं दी। लेकिन क्योंकि वो लाखों रुपए की अद्वियात लेके यहाँ से वहाँ लेके जा रहा था लाहौर की तरफ, लेकिन उसके खिलाफ किसी ने एफआईआर नहीं की। अगर कोई गरीब आदमी होता तो उसके ऊपर आज एफआईआर हो जाती। लिहाजा हमारी आला हिकाम से यही दरख्वास्त है, खसूसन बिलखसूस निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब, यहाँ कुछ तो देखें डीजी खान को, कुछ तो ख्याल करें गरीब अवाम का। जो मरीज़ आते हैं यहाँ पे मजबूर होते हैं, गरीब होते हैं तो टीचिंग अस्पताल आते हैं। अगर कोई पैसे वाला आदमी होता तो प्राइवेट जाके अपनी मेडिसिन लेता, लेकिन नहीं, गरीब हैं तो यहाँ पे टीचिंग अस्पताल आते हैं। गार्ड अलहदा धक्के देते हैं और वहाँ का जो अमला है वो उनको अलहदा धक्के देता है। ना ही कोई एमएस साहबा वहाँ पे काम कर रही है, ना ही एमएस साहबा का किसी डॉक्टर पे दबाव है। डॉक्टर अपनी करप्शन खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं और जो मरीज़ आते हैं उनको बाहर अपने प्राइवेट क्लिनिक पे भेज दिया जाता है मेडिसन के लिए, लेकिन अस्पताल से किसी को 1 रुपए की मेडिसन भी नहीं मिलती। क्यों? ये मेडिसन कहाँ जा रही हैं? ये जो फंड लेते हैं ये कहाँ जा रहे हैं? करोड़ों रुपए के फंड। लिहाजा हमारी कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर और डिप्टी कमिश्नर माहर शहद जमान लक साहब और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से दरख्वास्त है कि इसको ज़रा चेक करें। और बात करते हैं मोटरसाइकिल स्टैंड का। मोटरसाइकिल स्टैंड पे नहीं तो जो मरीज़ आते हैं वो यहाँ पे सैर व तफरी करने नहीं आते, क्योंकि मरीज़ उनके होते हैं तो उनके लवाहकीन ही आते हैं, क्योंकि उन्होंने स्टैंड का ठेका तो ले रखा है, लेकिन फ़ी मोटरसाइकिल 30 रुपये लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर्ची 10 रुपये की होनी चाहिए। अब चले जाए मुजफ्फरगढ़ तुर्की अस्पताल, वहाँ पे भी स्टैंड हैं, लेकिन वो पैसे नहीं लेते, बिल्कुल फ्री में मोटरसाइकिल उनके मरीजों के खड़े करते हैं और उनकी हिफाजत करते हैं। क्या हमारे डीजी खान में वो नहीं है सब कुछ? तो एक दिन यहाँ पे मोटरसाइकिल स्टैंड वालों को थाना सिविल लाइन में भी ले गए, वहाँ पे फिर उनको छोड़ दिया गया, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई उनको कुछ नहीं कहा गया। जब भी जाए तो सहाफ़ियों का दाखिला भी बंद है टीचिंग अस्पताल में। क्या? क्योंकि सहाफ़ी इनकी पर्दाफाश करते हैं, ये करप्शन जो करते हैं उसको खुल्लम खुल्ला करते हैं और वीडियो बनाते हैं और मंजर आम पर लाते हैं सहाफ़ी, इसीलिए सहाफ़ियों का दाखिला बंद है। वज़ीर आला साहब ज़रा शफ़क़त करें। बहुत सारा यहाँ पे डेरा गाजी खान में बहुत सारी आवाम धक्के खाने पर मजबूर है। कोहे सुलेमान से लोग आते हैं, अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल में चोटी से आते हैं, कोट छुट्टा से आते हैं, तौसा शरीफ से आते हैं, लोग धक्के खाने पर मजबूर हो गए हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला साहब ज़रा देखें, कुछ तो ख्याल करें। कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब कुछ देखें आप भी। एमएस साहबा भी एक मैडम साहबा हैं, जो कोई जाए उसके पास तो वो किसी की ना बात सुनती हैं, ना ही उनसे कोई मुलाकात होती है, उससे भी बात नहीं होती। तो गरीब आवाम जाए तो जाए कहाँ? लिहाजा हमारी डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर साहब से यही दरख्वास्त है कि इन पर ज़रा ध्यान दिया जाए। शुक्रिया।